Hello class. We will understand what is culture. Culture का रोल क्या होता है वैल्यू एजुकेशन में. What is tradition? What is the role of tradition in value education? तो अगर हम कल्चर की बात करें तो ये एक पैटर्न होता है जो हम शेयर करते हैं अपने बिहेवियर को, अपने बिलीव्स को इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप. ठीक है, जो हमने सीखा होता है, जो हम शेयर करते हैं लोगों के साथ. ठीक है, ये बेसिकली एक कलेक्टिव ह्यूमन बिलीफ होता है विद अ स्ट्रक्चर्ड स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन, जिसका कोई स्पेसिफिक या हम कह सकते हैं जो स्पेसिफिक होता है किसी नेशन को लेके या एक टाइम पीरियड को लेके. ह्यूमंस जो होते हैं, हम लोग जो इंसान होते हैं, हम यूज करते हैं कल्चर को टू अडेप्ट एंड ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड दैट वी लिव इन. तो हम जिस कल्चर, तो कल्चर एक ऐसी चीज होती है जो चेंज होती रहती है. ठीक है, अगर हम थोड़ा और अच्छी तरीके से समझें, ठीक है, तो किसी भी सोसाइटी में कोई भी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो होता है, जिसमें कोई भी मटेरियल या नॉन मटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट होता है, लाइफ को लेके वो ट्रांसमिट किया जाता है एक जनरेशन से अगले जनरेशन में. ठीक है, तो हमारा जो कल्चर होता है वो टाइम के साथ हमारा बदलते जाता है. ठीक है, इट इज ऑल्सो, हम बोल सकते हैं एक पिक्चर है, एक तरीका है जिसमें हम सोचते हैं, जिसमें हम चीजें करते हैं, और जो भी चीजें होती हैं जो हम करते हैं वो इनहेरिट होती है हमारे अंदर एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी. जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसके हिसाब से हमारा कल्चर होता है. जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके हिसाब से हमारा कल्चर होता है. अगर मैं रोल ऑफ कल्चर की बात करूं, ठीक है, तो सबसे मेन एस्पेक्ट जो होता है किसी भी सोसाइटी का, वो होता है टू टीच, टू लिव विद अ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन विद ईच अदर, कि आप कैसे सही तरीके से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं. सोशल बिहेवियर किसी भी सोसाइटी में जो होता है उसके बारे में हमें पता चलता है. ठीक है, एनी सोसाइटी विच हैज देयर ओन ट्रेंड्स एंड वैल्यूज. हर एक सोसाइटी का अपना ट्रेंड एंड वैल्यू होता है, और उसको जब हम फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं कल्चर. ठीक है, हमारा जो फोकस होता है वो नॉलेज पे होता है. नॉलेज किसकी? ट्रेडिशंस की, एथिक्स की, नॉर्म्स की, वैल्यूज की. तो हमें कल्चर के थ्रू इन चीजों की समझ होती है. ठीक है, ऑल्सो जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, जब हम एथिक्स की बात करते हैं, किसी भी कल्चर के सक्सेस के लिए इट इज बेस्ड ऑन जो भी इन्वेंशंस हो रही है सोसाइटी में, जो भी मॉडर्न इन्वेंशंस होती है एक सोसाइटी की, उसके ऊपर आपका कल्चर होता है. कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट एंड इंटरकनेक्टेड रखता है लोगों को एक दूसरे से. ठीक है, कल्चर को हम ऑल्सो बोल सकते हैं कि इट टीचेस अबाउट सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज. आप अपने सोशल और कल्चरल वैल्यूज के बारे में अपने कल्चर के थ्रू सीखते हैं. जो एजुकेशन होती है वो हमें हेल्प करती है कि हम स्टैब्लिश करें. स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई. ठीक है, वो हमें प्रिपेयर करता है, या स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है टू डील विद कल्चरल एथिक्स, नॉर्म्स. ठीक है, कि हम उनके साथ डील कर सके और लाइफ में आगे बढ़ सके. ऑल्सो वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कल्चर हमें हेल्प करते हैं as an individual in adopting natural and social environment in a I will say positive way. तो हम पॉजिटिव वे में किस तरीके से अपनी सोसाइटी को, अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट करते हैं एज एन इंडिविजुअल, वो हमें पता चलता है थ्रू आवर कल्चर. एंड
When we study about our culture, each person in the society has his or her own behavior, attitude, perspective, towards, या attitude, qualities towards the society. और उसी के हिसाब से अपनी मेंटालिटी के हिसाब से वो परसीव करता है चीज़ों को जो उसके आसपास है. तो हमारा वैल्यू एजुकेशन में हमें एक्चुअली सीखने को मिलता है कि हमारा कल्चर कैसा है. हमें समझने को मिलता है कि हमारे कल्चर का क्या रोल है हमारी सोसाइटी में और कितना इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करता है इन आवर सोसाइटी. हमारा पर्सपेक्टिव एज एन इंडिविजुअल किसी चीज को लेके चेंज करना है या एजुकेशन के थ्रू हम कैसे वो कर सकते हैं इन डिफरेंट मोड्स ऑफ सोसाइटी, हमें ये सीखने को मिलता है थ्रू वैल्यू एजुकेशन व्हेन वी स्टडी अबाउट कल्चर. ठीक है, इसी के साथ आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि पर्पस क्या है किसी भी कल्चर का. तो हमारे कल्चर का बेसिक पर्पस ये है, इट हैज अ आई विल से वाइड रेंज इन अ सोसाइटी. ठीक है, वाइडर रेंज हमारी सोसाइटी को मिलता है बाय द ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स. हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है और यूनिक है. जब अलग अलग माइंडसेट के लोग एक साथ आके एक सोसाइटी में रहते हैं और एक तरीके से जीने लगते हैं, उसे हम कल्चर बोलते हैं. और हमारे कल्चर का पर्पस ये है कि डिफरेंट लोग एक साथ एक सोसाइटी में रह सके. हम हमारा पर्पस ऑल्सो होता है कि हम हैप्पीली जी सके बिना किसी डर के. हमने काफी बार डिस्कस किया है कि कैसे बिना डर के आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं. तो कल्चर हमारी हेल्प करता है कि हम लाइफ में खुशी से कैसे आगे बढ़ सकते हैं बिना डर के. कल्चर प्रोग्रेस करता है व्हेन हमारा टाइम चेंज करता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डेफिनेटली हमें आगे बढ़ने में मदद करता है. तो कल्चर विद टाइम आपका चेंज होता है जैसे जैसे हम नई डेवलपमेंट्स करने लगते हैं, नए तरीके से अपना लाइफस्टाइल रखते हैं, वैसे वैसे हम अपने कल्चर में डेवलपमेंट करते रहते हैं. कल्चर ट्राई करता है कि वो फुलफिल करे नीड्स ऑफ ऑल द पीपल. तो एक सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनकी नेसेसिटीज जो भी है उसको फुलफिल करने में कहीं ना कहीं कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कल्चर प्रोवाइड करता है इक्वल चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, irrespective of their caste, creed, जेंडर. कि हर इंसान इक्वल है. इक्वल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज सबको मिलनी चाहिए, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर हम और थोड़ा कल्चर के बारे में जाने और थोड़ा समझने की कोशिश करें कि कल्चर एग्जैक्टली है क्या. ठीक है, हमारे तो हमारा जो आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, ट्रेडिशन एक उसका पार्ट हो सकता है, बट आई विल नॉट से कि वो पूरा उसका पार्ट होता है. ठीक है, तो कल्चर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. तो हमारा आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, कस्टम हो गया, वैल्यूज हो गया, ये सारे हमारे कल्चर के अंदर आते हैं. एक सोसाइटी में जब आप एक तरीके से लाइवलीहुड रखते हैं, जब आप एक तरीके से जीते हैं, दैट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चर. ठीक है, कल्चर के पास एक ऐसा इम्पैक्ट होता है, या कल्चर एक ऐसा इम्पैक्ट करता है एजुकेशन पे, और एजुकेशन इन रिटर्न इम्पैक्ट करता है कल्चर पे. और जब ये दोनों एक दूसरे पे इम्पैक्ट करते हैं तो हमारी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, हमारी सोसाइटी एक बेटर सोसाइटी बनती है टू लिव इन. ठीक है, तो जब हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है
in our culture, in the organizations, in the society that we live in. ठीक है। जब भी किसी सोसाइटी में कोई फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम आती है, हम एक स्पेसिफिक तरीके से जीने की कोशिश करते हैं कि उस एक प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकें। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी के टाइम पे अगर मैं दूं तो वो लॉकडाउन है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में इतना मेजर चेंज आया है, सबने जीने का तरीका बदल दिया है। कोई भी मास्क के बिना बाहर नहीं जा रहा है, पीपल आर अवॉइडिंग कि वो घर से बाहर जाए ना। ठीक है, तो एजुकेशन, क्योंकि हमें एजुकेट किया गया है उस एक चीज को लेके, उस एक प्रॉब्लम को लेके, और हमें कैसे उस प्रॉब्लम को डील करते हुए लाइफ में आगे भी बढ़ना है। तो आप बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सके। दे डू नॉट हैव टू गो टू देयर वर्क प्लेसेस। स्कूल्स एंड कॉलेजेस अभी तक ओपन नहीं है। सो this is the way, there's a change in the society that is coming, that people are actually living in this situation in the best possible way, right? Next topic जो इसमें हमारा है, that is tradition, that what do we really understand by tradition। ठीक है, so tradition represent a critical piece of our culture। मैंने पहले बोला कि culture का एक part होता है tradition। ठीक है, कल्चर हमारा एज अ होल अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी चेंज होता है, और जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं वो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, और उसमें चेंजेस जनरली नहीं होते हैं। तो हमें हेल्प करता है ट्रेडिशन टू फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन ऑफ आवर फैमिलीज एंड आवर सोसाइटी। जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है, ठीक है, हमारा फाउंडेशन उस ट्रेडिशन पे बना है एज अ सोसाइटी, और इंडिविजुअल फैमिलीज का भी अपना एक स्ट्रक्चर और एक फाउंडेशन बना है थ्रू ट्रेडिशन। ट्रेडिशन हमें रिमाइंड कराता है, अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। जो हमारा पास्ट है, जो हिस्ट्री में है, शेप करता है हमारा जो आज है, एंड कैसे इन फ्यूचर चीजें होंगी। ठीक है, ट्रेडिशन हमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों के बारे में कहीं ना कहीं बताता है। ऑल्सो हमारा जो ट्रेडिशन है, ठीक है, मैंने बोला इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फॉरवर्ड किया जाता है, फॉलो किया जाता है। एंड जैसे आप को सपोज दिवाली के टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो सबके घर में एक स्पेसिफिक तरीके से पूजा करी जाती है। ठीक है, या कोई भी फेस्टिवल है, किसी भी फेस्टिवल के टाइम किसी के भी यहाँ एक स्पेसिफिक तरीके से पूजा करी जाती है, और वो सालों से ऐसे ही करते हुए आप लोग आ रहे हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम ट्रेडिशन बोलेंगे। जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जाता है या पर्सन टू पर्सन पास ऑन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशन। तो इसी के साथ अगर हम समझें कि व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रेडिशन, तो अगर हम रोल ऑफ ट्रेडिशन की बात करें तो ट्रेडिशन हमें एक सेंस ऑफ कंफर्ट एंड बिलोंगिंगनेस देता है। ठीक है, ये फैमिलीज को साथ लाता है, एंड एनेबल करता है कि हम रिकनेक्ट कर पाए फ्रॉम आवर रूट्स, हम रिकनेक्ट कर पाए फ्रॉम आवर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। ठीक है, ये री करता है वैल्यूज, जैसे कि फेथ हो गया, इंटेग्रिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, एजुकेशन हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, वर्क एथिक हो गया, वैल्यू ऑफ बीइंग सेल्फलेस। ये सब आपके री ट्रेडिशन से होते हैं। ट्रेडिशन आपको प्रोवाइड करता है एक फोरम टू शोकेस रोल मॉडल्स एंड सेलिब्रेट द थिंग्स दैट रियली मैटर्स इन लाइफ। आप अपने लाइफ में जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें मैटर करती हैं, उनको आप अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। ये आपको ट्रेडिशन सिखाता है।
या आपको एक चांस देता है कि आप कंट्रीब्यूट करें टूवर्ड समबडी, अपने वैल्यूज को। ट्रेडिशन एनेबल करता है कि आप शोकेस कर सके अपने प्रिंसिपल्स, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें। एंड हमने लिखा है जैसे यूनाइट एज अ नेशन, एज अ कंट्री। आप कैसे अपने आप को यूनिटी से स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको ट्रेडिशन ऑफर करता है एन एक्सीलेंट कंटेक्स्ट फॉर मीनिंगफुल पॉज एंड रिफ्लेक्शन। आप कैसे अपनी लाइफ में मीनिंगफुली चीज़ें कर सकते हो, और आप अपनी कैसे लास्टिंग मेमोरीज बना सकते हो विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये आपको ट्रेडिशन के थ्रू पता चलता है। सो विद दिस वी हैव culture, we have completed tradition and how they are important, in our society. What is the importance and what is the role of tradition and culture in value education and in our society? Thank you.